प्रणाम। आज मैं आपको एक अनोखे वृक्ष के बारे में बताने वाली हूँ। हमारे भारत में 10 वृक्ष जो हैं, जो सबसे बड़े हैं, उनका महत्व बहुत ही है। उसमें से ये एक वृक्ष है और वो है बिल्वपत्र। हिंदी में इसे श्रीफल भी कहते हैं, सदाफल कहते हैं, बिल्वपत्र कहते हैं, ऐसे इसके कई नाम हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये बिल्वपत्र की निर्मिति कैसे हुई, इसका उगम कैसे हुआ? इसके पीछे एक बहुत सी सुंदर सी एक कथा है। आपने शिव पुराण या स्कंद पुराण जिन्होंने पढ़ा होगा उन्हें ये चीज़ पता होगी, लेकिन हमारे स्कंद पुराण में इसकी बहुत एक अच्छी कहानी है। हमारी माता पार्वती एक बार उनके ललाट से उनके पसीने की एक बूंद मंदारचल पर्वत पर गिरी और वो बूंद से ये बिल्वपत्र की निर्मिति हुई है। ऐसी इसकी सुंदर सी कहानी है। और ये जो वृक्ष है, बिल्वपत्र का जो पेड़ है, इसमें पार्वती माता का निवास सदैव रहता है। स्कंद पुराण में ये कहा गया है कि इसके जो पत्तियां हैं, इस पत्तियों में माता पार्वती निवास करती है। इसके जो फल है उसमें कात्यायनी के स्वरूप में है। इसके फूल जो है उसमें माँ पार्वती का गौरी स्वरूप है। ऐसे पूरे पेड़ में हमारी माता पार्वती का निवास है, जो अलग अलग स्वरूप में दिखाई दिया गया है। आप जानते हैं कि हमारे भगवान शंकर को ये वृक्ष कितना प्रिय है, क्योंकि इसमें माता पार्वती का निवास है। आप जानते हैं कि जो शिवजी के भक्त हैं वे बिल्वपत्र का बहुत ही अच्छा उपयोग करते हैं। वो जब ये बिल्वपत्र अर्पण करते हैं भगवान शंकर जी को तो वे प्रसन्न होते हैं, ऐसी मान्यता हमारे भारत में है। शिव पार्वती की अगर आप पूजा करते हैं या आप साधना भी करते हैं तो उसमें आप उन्हें बिल्वपत्र अर्पण कीजिए। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आप वृक्षों की साधना कीजिए, तो ये बेल वृक्ष भी बहुत ही महत्वपूर्ण है साधना में। श्रावण मास में तो बिल्वपत्र का महत्व बढ़ ही जाता है। वैसे ही ये वृक्ष जो है, अगर आप इसकी पूजा करेंगे, इसके सानिध्य में बैठ के अगर साधना भी करेंगे तो इससे आपकी ऊर्जा बढ़ेगी और भगवान शिव और माता पार्वती की भी आराधना कर सकते हैं। अगर आप ये वृक्ष को रोज जल अर्पण करते हैं तो इससे आपको ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी भी मिलती है। ये बिल्वपत्र का जो पेड़ है, इसके फूल भी काफ़ी मनमोहक होते हैं। आपको ये जनरली फरवरी और जुलाई के बीच में ही देखने को मिलते हैं। वैसे ये काफ़ी रेयर चीज़ है। अगर आपको स्टडी करना है बेल वृक्ष पे तो आपको फरवरी से जुलाई तक का जो समय है उसमें आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है कि इसके फूल कैसे आते हैं। यहाँ पे सुंदर फल आपको दिख रहा होगा। ये बेल वृक्ष का जो फल है ये भी काफ़ी उपयुक्त है। हमारे आयुर्वेद में बेल का जो फल रहता है इससे काफ़ी मेडिसिन्स भी बनती है। अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं या आपको पेट की बीमारी है, आपको नींद नहीं अच्छी आ रही है, तो आप ये वृक्ष का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका बेल का जो फल है, इसका च्यवनप्राश भी बहुत अच्छा बनता है। उसे बेल पाक कहते हैं। उसे शुद्ध घी में बनाया जाता है, क्योंकि इसका जो स्वाद है, ये फल का जो स्वाद है वो थोड़ा तीखा होता है। तो उसमें आपको थोड़ा गुड़ या शक्कर मिला के शुद्ध घी में अगर आप इसको बनाते हैं, ये च्यवनप्राश को बनाते हैं, तो पेट के लिए, जिनको पेट की काफ़ी तकलीफ़ें रहती हैं, अगर वो इसका प्राशन करते हैं तो उन्हें काफ़ी उसमें राहत मिलती है। काफ़ी उपयुक्त है वो। ऐसे ये फल है। ये फल का एक और विशेष गुण ऐसा है कि जब ये बड़े हो जाते हैं तो अगर आप इसको निकाल भी लेते हैं, और क्योंकि ये थोड़े पीले पड़ जाते हैं जब ये पूरा पक जाते हैं, तो ये अगर 1 साल के बाद आप देखेंगे तो वे वापस हरे भी दिखने लगते हैं। ये इसकी बहुत ही विशेष गुण है और इसका उल्लेख स्कंद पुराण में भी किया गया है। और शिव पुराण में अगर आप देखेंगे तो खुद भगवान शंकर ने ये बताया है कि उन्हें बेल वृक्ष कितना प्रिय है। श्रावण में तो जो भक्त
हैं, जो शिव जी के भक्त हैं, वो इसके नीचे बैठ के साधना भी करते हैं। और श्रावण ही नहीं, अगर आप कभी भी पॉजिटिव एनर्जी लेना चाहते हैं या शिव जी की साधना भी करना चाहते हैं तो ये पेड़ के नीचे बैठिए। ये वृक्ष के नीचे बैठने का समय है सुबह 6। अगर सुबह 6 बजे से लेके 8 बजे तक अगर आप वृक्ष के नीचे बैठते हैं और साधना करते हैं, फिर वो शिव जी का मंत्र हो या माता पार्वती का मंत्र हो, अगर आपको कोई भी मंत्र नहीं आता है तो फिर ओम नमः शिवाय ये मंत्र भी आप कर सकते हैं, वो तो बहुत ही ईजी है। ये मंत्र अगर आप 10 से 15 मिनट भी ये वृक्ष के नीचे बैठ के या ये वृक्ष को अच्छे से पकड़ के हाथ लगा के अगर आप इसका उच्चारण करते हैं तो आपको बहुत ही एनर्जी मिलेगी। लेकिन ये आपको रोज़ रेगुलर नहीं करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने 2-3 दिन किया और आपको एनर्जी मिल गई, नहीं। इसके लिए आपको ये बेल के वृक्ष के साथ समय बिताना पड़ेगा। मैं हमेशा मेरे एपिसोड्स में कहती हूँ आपको कि आप वृक्षों के साथ समय बिताइए, और मुझे लगता है कि बहुत लोगों ने शुरुआत भी की होगी वृक्षों के साथ समय बिताना। तो जैसे हम कई वृक्षों के साथ समय बिताते हैं, वैसे आप बेल के पेड़ के साथ समय बिताएं। इसके गुण धर्म के बारे में स्टडी कीजिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग पेड़ है ये, मैंने काफ़ी अभ्यास किया हुआ है इस पेड़ पे। तो जैसे हम इनके साथ रहना शुरू करते हैं, वैसे ज़्यादा से ज़्यादा हमें पता चलता है कि वृक्षों का महत्व क्या है। हमारे पुराणों में सभी वृक्ष ऐसे हैं, और जितने भी पृथ्वी पे वृक्ष हैं उस सारे वृक्षों के पीछे कोई ना कोई अच्छी सुंदर सी पौराणिक कथाएं हैं। अगर आप बुक्स पढ़ते हैं या हमारे जो पुराण है वो पढ़ते हैं तो आपको उसमें काफ़ी चीज़ें पता चलेगी कि वृक्ष की निर्मित क्यों हुई है, ये वृक्ष को क्यों बनाया गया है, उसका उपयोग क्या है, उसे हम अपनी रूटीन लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं। और जो साधक हैं उनके लिए तो बहुत ही विशेष चीज़ है कि वृक्षों के नीचे बैठ के साधना क्यों करना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बेल के पेड़ के नीचे बैठ के साधना कीजिए। जो महिलाएं हैं, मैं हमेशा महिलाओं के लिए कहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षों के नीचे बैठिए। ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत आपको है। तो जो लेडीज़ सुबह कहीं काम से भी जाते हैं, अगर आपके आसपास कहीं बेल का वृक्ष है तो 5 से 10 मिनट आप वो वृक्षों के साथ समय बिताएं, उन्हें अच्छे से पकड़ के खड़े रहिए। अगर आपके आसपास बेल का वृक्ष है तो महिलाएं भी इसके नीचे बैठ के साधना कर सकती हैं। जो जेंट्स हैं वो काफ़ी बिजी रहते हैं जॉब को लेके, अगर आपको टाइम नहीं भी मिलता है, अगर आपको कहीं बिल्व पत्र मिलता है तो आप वो बिल्व पत्र लेके शिव जी को अर्पण कीजिए। इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जो छोटे बच्चे हैं जो स्टडी कर रहे हैं, या जो बड़े बच्चे हैं जो कॉलेज जाते हैं या जॉब भी करते हैं, तो ऐसे बच्चों को और महिलाओं को थोड़ा समय मिलता है तो वो ये वृक्षों के साथ जाके बैठे, वहाँ पे आप वहाँ वृक्ष के नीचे बैठ के भी स्टडी कर सकते हैं। जो बच्चे वृक्षों के नीचे बैठ के स्टडी करते हैं उनका कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ता है, उन्हें उनके स्टडी में भी ज़्यादा अच्छे से हेल्प होता है, उनकी मेमोरी लेवल बढ़ती है, IQ लेवल बढ़ता है। तो ये चीज़ करने से होगी, तो आप ये ज़रूर कीजिए। हमारे आयुर्वेद में तो जो बेल का पेड़ है इसकी काफ़ी औषधि बनती है, लोग इसका सेवन भी करते हैं। लेकिन साधना जो करना चाहते हैं वो ये वृक्ष का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी साधना करें और अच्छे वाइब्रेशंस और ऊर्जा पाएंगे आप। लेकिन ये रेगुलर करना है, जितना भी समय मिले, 5 मिनट 10 मिनट आप ये ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही एक अच्छे वृक्ष को लेके। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर कुछ बात भी करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।